Let's take you through some of the highlights really of day 2 of Prime Minister Modi's Russia tour. A grand event with the Indian diaspora took place this morning with various cultural programs. Also, Prime Minister Modi was greeted with chants of Bharat Mata Ki Jai even as he approached the dais at the event. Now, the Prime Minister essentially in his address to the diaspora highlighted achievements of Indians globally and also made it a point to put the focus on India's relationship with Russia, saying that this relationship was an Amar Prem ki kahani. Let's get you some of the highlights of the Prime Minister's address. साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15%
भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। Now, it's a big diplomatic win also for India, as Russia will now discharge and facilitate the return of all Indians who are currently working in the Russian army. Prime Minister Modi reportedly raised the matter with President Putin, as a result of which Russia has taken this decision. There's also, remember, a bilateral with President Putin, where in all likelihood the announcement will be made. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has reacted sharply to Prime Minister Modi's 2-day visit to Russia and termed his meeting with Putin a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts, referring particularly to the images of Prime Minister Modi and President Putin's hug. Zelensky's criticism came on the same day that a Russian missile struck a children's hospital in Kiev, killing at least 24 people and causing widespread destruction. Russia, on its part, has claimed that this was not a result of the missile, but the missile deflection unit that led to the casualties. The bonhomie between Prime Minister Modi and President Putin was on full display as they chatted over tea and went on a tour of the sprawling estate grounds. Earlier, Putin also hailed Prime Minister Modi as his Param Dost
and called his victory in the elections as a result of Modi's hard work. Sources have told India Today also that in the conversation between President Modi and Prime Minister Modi, and President Putin, Prime Minister Modi gave special advice to Putin amid the Russia-Ukraine war and said that a solution simply cannot be found on the battlefield. Russia has also conferred upon Prime Minister Modi the Order of St. Andrew for exceptional services in promoting a strategic partnership. Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि 10 साल हमारा जो सरकार का और मेरा तो सिद्धांत रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की जनता ने उसको मोहर लगाई है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है और मैंने तय किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं देश के लिए और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और ये चुनाव में करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।